ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। भरोसे चाहे जितने कीजिए, लेकिन भरोसे उस भगवान के ही रहिएगा, क्योंकि इस जीवन में भरोसा और साथ कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कभी ना कभी आपका साथ छोड़ देगा। जितना ज़्यादा स्नेह होगा, जितना ज़्यादा मोह होगा, उतना ही आपको दर्द मिलेगा, उतना ही आपको रुलाएगा। जब किसी इंसान से हम खुद से ज़्यादा स्नेह करते हैं, खुद से ज़्यादा उसकी परवाह करते हैं, वही इंसान हमें जीवन में सबसे ज़्यादा रुलाता है। जिस इंसान के लिए हमने पूरी दुनिया छोड़ दी और अपना सर्वस्व उसके लिए कुर्बान कर दिया, सिर्फ उसका साथ पाने के लिए, और जब वही इंसान आपसे आकर कहे कि आपने किया ही क्या है, जिसे आप अपनी पूरी दुनिया समझ बैठे हैं, जब उसकी नज़रों में आपकी कोई अहमियत ही नहीं है, इस बात का पता चलता है तो इंसान टूटकर बिखर जाता है। ज़िंदगी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, कब कौन सा मोड़ आपके सामने लेकर आए यह कोई नहीं जानता। इसलिए खुद को मजबूत बनाते रहें, क्योंकि ज़िंदगी के ऐसे ऐसे भ्रम टूटेंगे कि आपके लिए जो सहन करना मुश्किल हो जाएगा, जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ज़िंदगी बोझ लगने लगेगी। लेकिन यही जीवन का कड़वा सच है। अगर ज़िंदगी आपके पक्ष में है तो सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा, हर कोई आपका अपना होगा। लेकिन अगर जीवन और वक्त आपके खिलाफ खड़े हो गए तो कोई आपका अपना नहीं रहेगा, आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे। तो इसका मतलब ये तो कभी नहीं होता कि जब बुरा वक्त इंसान के जीवन में आए तो वो हार मान ले और टूटकर बिखर जाए। किसी एक इंसान के चले जाने से जीवन नहीं रुकता है। ज़िंदगी ऐसी ही है। ज़िंदगी हमारी इच्छा से नहीं चलती, हमें ज़िंदगी की इच्छा से चलना पड़ता है। जैसे वो हमें चलाती है, हमें वैसे चलना पड़ता है। और इस बुरे वक्त में हमारा विश्वास भी डगमगाने लगता है। हमें भगवान से भी शिकायत हो जाती है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, कौन सा गुनाह किया है जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी। लेकिन आप उस ईश्वर की लीला को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। और जिसे आप अपना समझकर उस भ्रम में जी रहे थे, वो तो कभी आपका अपना था ही नहीं और वो कभी आपका हो भी नहीं सकता था। इसलिए भगवान ने जो भी किया आपकी भलाई के लिए किया। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि बुरे और नकारात्मक सोच वाले लोग आपके जीवन से बहुत दूर चले गए, जो अब कभी आपके जीवन में लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे लोग कभी आपको सुख से जीने ही नहीं देते। हर मोड़ पर एक नया दुख आपको ज़रूर देते, क्योंकि उन्होंने कभी आपको अपना माना ही नहीं था। उनका प्रेम आपकी धन और दौलत से था, आपसे तो कभी प्रेम किया ही नहीं था। लेकिन आपका प्रेम सच्चा है, आपने तन मन से समर्पण किया है और अपना माना है। लेकिन जब कोई आपको समझ ही ना पाए तो वो कैसा अपना। लेकिन आप भगवान पर विश्वास रखिए। अगर उसने साथ और हाथ थामने वाला छीन लिया है तो वो किसी न किसी उंगली थामने वाले को ज़रूर भेजेगा। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में ज़रूर आएगा जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, हर ज़ख्म को, हर घाव को भर देगा। उस ईश्वर के फैसलों पर कभी संदेह ना करें, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी ही है। ज़िंदगी जैसे हमें चलाती है, हमें वैसे चलना पड़ता है। हम चाहे जितनी प्लानिंग कर लें, जितना इच्छा जाहिर कर लें, लेकिन हमारी इच्छा से, हमारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ उस ईश्वर की इच्छा से होता है, सब कुछ उसको करना है, सब कुछ पहले से तय है। तो फिर आप किस बात के लिए दुखी होते हैं। लेकिन ये वक्त खुद को संभालने का है। जीवन में बुरा वक्त जब आता है तो वो हमारे लिए आईने की तरह होता है और वो हमारे सामने जीवन के सच को लाकर रख देता है। और जब बुरा समय इंसान के जीवन में आता है तो वो एक तरह से अच्छा संदेश लेकर आता है, क्योंकि वो हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि अब आपको जीवन में बहुत कुछ बदलना है। तो ये समय
आप खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करें और ख़ुद को इतना व्यस्त कर दें कि आपके पास दुख, शोक और किसी के बुराई करने का समय ही ना हो, क्योंकि खाली दिमाग ही परेशानियों का घर होता है। खुद को इतना व्यस्त रखें, अपने काम में इतनी लगन लगाएं और ख़ुद को इतना परफेक्ट बनाने की तैयारी करें कि आप एक दिन इतने परफेक्ट और मजबूत बन जाएं कि जो इंसान आज आपको छोड़कर चला गया है वो जीवन में आपकी एक झलक पाने के लिए तरसे। जब कोई हाथ थामकर प्रेम करना सिखाकर बीच रास्ते में छोड़ जाता है तो धोखा खाने वाला एक दिन जीवन में सारी खुशियाँ फिर से पा लेता है, लेकिन दूसरे के दिल को दुखाने वाला, दूसरे को धोखा देने वाला एक दिन अपने जीवन में सब कुछ खो देता है। जितना आज आपको रुलाया गया है उससे कहीं ज़्यादा उन्हें रोना होगा। भले ही वजह कोई और हो सकता है, लेकिन उतना ही दर्द सहन करना होगा, क्योंकि यही विधि का विधान है। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा, फिर वो सम्मान हो, अपमान हो, दुख हो या खुशी हो। इसलिए आप दुखी ना हो, आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करें, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपना कर्म करते रहिए और फल वो ईश्वर आपको ज़रूर देगा। आप खुद की नज़रों में सही होने चाहिए, ईश्वर की नज़रों में सही होने चाहिए। तो पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ़ हो जाए तब भी आप अकेले जीत कर ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। जब ईश्वर आपके साथ हैं तो किसी और के साथ की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव।